सालों से जो जिला शोपियान के अंदर बड़ी बर्फबारी हुई है और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है आरएंडबी के दफ्तर से, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है बर्फ हटाने का, तो वो जो है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, जिला शोपियान के कॉन्ट्रैक्टर्स उसको ले रहे हैं और पिछले कई सालों से इनकी जो है पेमेंट पेंडिंग है। और इस साल अगर हम बात करेंगे तो इस साल भी जिला शोपियान के अंदर कई सारे जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और इसको भी जो है हटाने के लिए यहाँ की मशीनरी, यहाँ का अमला जो है लगा दिया गया। और आज जो है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जिला शोपियान के कॉन्ट्रैक्टर्स ने आरएंडबी गेट के सामने एहतजाज किया और उनके मुतालबा कहा कि हमारी जो पेंडिंग पैसे है वो पिछले कई सालों से वो पेंडिंग है। और हम जो है यहाँ के ठेकेदार से जानने की कोशिश करेंगे। जाकिर साहब बता दीजिए कि ये प्रोटेस्ट जो है अभी किस तरह से किया गया है और क्या वजह रही है इस प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने किया है, क्योंकि 4-5 साल से हमारी जो जिन्होंने स्नोक्लियर्स की तो उनकी पेमेंट रुकी है। तो अगर इनमें यहाँ से फिर यहाँ का एक जो इन्होंने डिमांड की थी 4.5 करोड़, तो उसमें से 1 करोड़ आया, तो सब चीफ साहब ने 1 करोड़ भेजा। तो इनका सारा यही मानना था कि हमारी जो पेंडिंग है बैलेंस लास्ट ईयर की वही हो जाएगी पहले। तो लेकिन यहाँ नया हिसाब भी देखने को मिलता है कि जो जिसने इस साल किया उसको पेमेंट दी और जिसने 4 साल से काम किया उसकी पेमेंट रुकी। ये कितने सालों की पेमेंट पेंडिंग है? लगभग 4 साल से रुकी है। तो ये जो इस साल जिला शोपियान के अंदर काफी बर्फबारी देखने को मिली, इसी को जो फिलहाल पेमेंट इससे पहले बर्फबारी हमेशा यहाँ ज्यादा होती नहीं, जिसने यहाँ इस साल कॉन्ट्रैक्ट लिया उसी को पेमेंट रिलीज की गई है, जो पिछले साल ही उनको पेंडिंग रखी कह रहे हैं। अभी तो रिलीज नहीं कह रहे कि उसी को रिलीज कर, जो हमारी जो बात कर्म है, लेकिन उसूल तो होगा ना जो पुराने होंगे। आपका हिसाब है, आपको कोई किसी दुकानदार के पास क्या कहोगे, पहले पुराना हिसाब है कि नया हिसाब मांगे। इसी तरह हम भी कहते हैं अगर उसको भी दे, कम से कम इनको 70% दो, 30-10-20% उसको भी दे दो, लेकिन पुराना तो खत्म करो। गुजारिश यही है कि जो हमारे जो ठेकेदार साहब, इनके बच्चों का फीस है, उनका घर का सारा खर्चा है, इवन उनका जो यहाँ तक आने का खर्चा भी इसी में निकलता है। जब पेमेंट ही बंद होती है करेंगे क्या? और दूसरी बात ये है कि जो आप ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो रोड देख रहे हैं, इन्हीं की मेहरबानी, ठेकेदारों की मेहरबानी जो इन्हें बनाते हैं। अगर इसी का आप इनके साथ 40-50 बने मुयसर होते, इनके साथ 50 का रोजगार होता है, लेबर भी इसके साथ है, कारपेंटर भी इसके साथ, पेंटर भी है, सप्लाई वाला, सारे इसके साथ बैठे हैं। जब ये बैठेंगे तो वो भी सब ये जोड़ेंगे तब भी खत्म हो जाएंगे। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनकी पेमेंट होगी ट्रैक्टर वाले की या मजदूर की, वो भी फंस जाएंगे। ये एक ट्रैक्टर नहीं फंसेगा, इसके साथ पूरे जो है इसके एक चेन है, वो चेन फंसेगी अगर इनकी पेमेंट नहीं होगी। बात करने के लिए हमारे साथ और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से जो है इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जी, आज आपने आरएंडबी दफ्तर के सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और किस हवाले से और क्या वजह है? देखिए, हमारी पेमेंट पिछले 5 साल की हेल्ड है, जो कि लायबिलिटी बनी हुई है। अब इस साल यहाँ से जो चीफ साहब को ये गई रिप्रेजेंटेशन कि हमारी लायबिलिटी 4.5 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में चीफ साहब 1 करोड़ रुपए शोपियान डिस्ट्रिक्ट को रिलीज कर रहे हैं, जो कि सीधे एससी साहब के पास पहुंचता है। एससी साहब उसमें सिर्फ 2025 और 26 की पेमेंट करता है, जो कि पिछली लायबिलिटी है 21 से लेके 24 तक वो पेंडिंग ही रहती है। वजह हमें पता नहीं है। एससी साहब को हमारे साथ क्या दुश्मनी है या एससी साहब की इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, जिस वजह से उसने हमें यहाँ पे हेल्ड करके रखा है। आप देख सकते हैं कितने कंट्रैक्टर्स अभी यहाँ पे जमा हैं भी, कि सबका लाइवलीहुड इसी पे हमारा डिपेंड करता है। इसकी वजह से पूरे शोपियान पे असर पड़ेगा। अगर हमारी पेमेंट वागुजार नहीं होती है, हम सड़कों पे आ जाएंगे। हमारा यही एक मकसद है कि जो 1 करोड़ पेमेंट आई है, इसको हर साल में डिवाइड किया जाए। 21 से लेके 26 तक ये पेमेंट डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ से अगर एक्जन साहब ने हमारे एससी साहब को ये क्या कहते हैं लिस्ट भेजा है कि हमारी लायबिलिटी है, वो चीफ साहब को गई, चीफ साहब ने वापस भेजी, लेकिन एससी साहब ने इसमें बीच में गलती की है। एससी साहब की ये गलती है, हो सकता है जानबूझ के की है या कि अनजाने में हुई है। हम उस गलती को एससी साहब को कहते हैं कि उस गलती को आप सुधारें, जल्दी से जल्दी सुधारे, वरना हालात ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ पे लोग हमारे साथ साथ जो हमारे जेसीबी ड्राइवर्स हैं, हमारे कारपेंटर्स हैं, मिस्त्री हैं, लेबर्स हैं, सब सड़कों पे आ जाएंगे।
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जिला शोपियान के कई सारे आरएनबी कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका कहना है कि पिछले जो है 2020 से हमारी जो है पेंडिंग स्नो क्लियरेंस की जो पेंडिंग पेमेंट है अभी तक वो रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस साल अगर जो है कई सारी पेंडिंग आई, लेकिन वो इसी कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज की गई है जिससे इस साल जो है बर्फ उठाया। इस पेमेंट को जो है सभी कॉन्ट्रैक्टर्स में तकसीम किया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार।